हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। वेलकम इन सर्च मी ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है। जी तो आज हम एक यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, तो आज एक यूनिवर्सिटी है आपके सामने, सरला बिरला यूनिवर्सिटी है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे और आज आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और आपको बताते हैं आज के टॉपिक के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं या इस तरह की रेगुलर अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस अगर आप भी चाहते हो किसी एक स्पेसिफाइड टॉपिक पे वीडियो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो किसी एक स्पेसिफाइड टॉपिक, जैसे मीन्स कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो फॉर एडमिशन या किसी वैकेंसी के बारे में, या फिर इसके साथ साथ किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो, इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को आपको ओपन करना है और आपको पर्सनल डिटेल जैसे नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और पर्पस ऑफ इंक्वायरी वो आपको सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो पाएगा, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी जो भी डिटेल आप चाहते हो। और इसके साथ साथ एक और बात, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करते हो, क्योंकि ये जो वीडियो है वो प्रमोशनल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करते हो एज ए स्टूडेंट या एज ए फैकल्टी, तो जो भी यूनिवर्सिटी की टर्म एंड कंडीशन है उनको आप फॉलो करके कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और आपको बताते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आपके सामने सरला बिरला यूनिवर्सिटी है जो कि सिचुएटेड है नामकुम ब्लॉक ऑफ रांची झारखंड में। रांची झारखंड में सिचुएटेड है। अकॉर्डिंग टू यूजीसी लिस्ट, ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई 2017 में। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। जी, अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया यही इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो चलिए अब चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और आपको बताते हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पूरी डिटेल। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने रहेगा। ऊपर आपको यूनिवर्सिटी का नेम सरला बिरला यूनिवर्सिटी है, तो और लोगो आपके सामने रहेगा। उसके साथ साथ नाउस, प्रोग्राम, एडमिशन, एकेडमिक, प्लेसमेंट, कैंपस लाइफ, कनेक्ट, कॉन्टेक्टस और ऊपर आपको सोशल लिंक वगैरह मिलेंगे। नीचे आप आओगे तो एप्लीकेशन फॉर्म लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप एडमिशन फॉर्म फिलअप करके अप्लाई कर सकते हो। नीचे ओपनिंग आवर्स, कॉल फॉर इंक्वायरी, ईमेल आईडी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। फाइंड प्रोग्राम, अगर किसी कोर्स के बारे में सर्च करना है, स्कॉलरशिप के बारे में जानना है या डिटेल लेनी है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद नीचे आप आओगे तो चेयरपर्सन मिसिस जया श्री जी, और इसके बाद यहाँ पे इवेंट कैलेंडर, यूनिवर्सिटी के इवेंट से रिलेटेड कुछ अपडेट है। यहाँ दिए गए उनकी लिस्ट जो स्टूडेंट प्लेस कर चुके हैं, यानी किसी कंपनी में ज्वाइन कर चुके हैं एज ए फैकल्टी, यानी कि किसी भी पोस्ट पे, चाहे वो कंपनी है या बैंक है, तो उनका क्या पैकेज है, नेम ऑफ कैंडिडेट, तो ये डिटेल दी गई है। और उसके साथ साथ कौन कौन सी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम ऑफर्ड कर रही है तो उनकी पूरी डिटेल है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट अलग है जिसमें डॉक्टरेट, मास्टर, बीटेक, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, उनसे रिलेटेड आप चेकआउट कर सकते हो। ऐसे कॉमर्स और बिजनेस मैनेजमेंट में, ऐसे ही आगे ह्यूमैनिटीज एंड लिंग्विस्टिक में, फिर नेक्स्ट फार्मेसी में, लीगल स्टडी में, लास्ट है नर्सिंग, पब्लिक हेल्थ एंड क्लिनिकल टेक्नोलॉजी में। इसमें फिर नेक्स्ट में है कैंपस लाइफ, यूनिवर्सिटी में कुछ भी प्रोग्राम हुए उसकी एक्टिविटी से रिलेटेड यहाँ पे फोटो दी गई है। और वाई एस बी यू, क्यों इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करी, क्या क्या फैसिलिटीज है, तो ये यहाँ पे दिए गए हैं। जी, स्टूडेंट स्पीक, स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। अवर ब्लॉग, हाई यूनिवर्सिटी अपनी साइट पे कोर्स, यूनिवर्सिटी प्लस एजुकेशन से रिलेटेड ब्लॉग डालती है, वो आप यहाँ पे चेकआउट करना चाहते हो। आप किस से रिलेटेड ब्लॉग देखना चाहते हो तो यहाँ पे आके आप वेरीफाई या चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंपनी की लिस्ट दी गई है, रिक्रूटर लिस्ट। यहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म है जहाँ पे नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और सिलेक्ट कोर्स, कौन सा कोर्स आप करना चाहते हो, ये इंक्वायरी सबमिट कर सकते हो। उसके बाद ये जो डाटा डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाता है और वहाँ आप उनके काउंसलर या जो भी टीम है उनसे आप कांटेक्ट करके बातचीत कर सकते हो। जो भी आपके डाउट या क्वेरी हैं उन्हें आप सॉर्ट आउट, या जो भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो वो आप ले सकते हैं।
कॉन्टेक्टस में यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का एड्रेस, ऑफिशियल नंबर, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, टाइमिंग दी गई है। क्विक नेविगेशन में आपको होम, नोटिस, फीस स्ट्रक्चर, मैंडेटरी डिस्क्लोजर कमेटी, रजिस्ट्रेशन, आज़ादी का अमृत महोत्सव और क्विक नेविगेशन नेक्स्ट में स्टूडेंट लॉगिन, आवर ब्लॉग, करियर, ग्रीवियंस यूडियल कमेटी, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और फिर यहाँ पे पब्लिक स्कूल के बारे में डिटेल दी गई है। लास्ट में आप देखोगे तो यूनिवर्सिटी 2017 में इस्टेब्लिश हुई है, असेंबली ऑफ झारखंड इन 2017, रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी, पीसीआई, बीसीए, ये अप्रूवल वगैरह दी गई हैं। तो यहाँ पे आप आके चेकआउट कर सकते हैं। जी, तो ये थी होम पेज की कुछ बेसिक डिटेल, ये आपके सामने है। आगे हम चलते हैं। नाउस में इसमें अबाउट अस दिया गया है, यूनिवर्सिटी के बारे में आप चेकआउट कर सकते हो। यूनिवर्सिटी के बारे में बेसिक डिटेल, अबाउट अस दिया गया है। विजन मिशन आप देख सकते हो, हर यूनिवर्सिटी का विजन मिशन रहता है, तो इसके बारे में आप डिटेल ले सकते हो, क्या है विजन मिशन, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद है लीगेसी क्या है यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे ये डिटेल दी गई है। जी, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो। उसके बाद फेस बिहाइंड यानी कि मैनेजमेंट में कौन कौन है, इनकी गवर्निंग बॉडी की बात करें कि कौन है मेन लीड पर, कौन कौन हैंडल कर रहा है, कौन है मेन स्टाफ। उसके बाद बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में कौन कौन है, फिर इंपॉर्टेंट ऑफिसर कौन कौन है, उनके बारे में ये सब यहाँ पे बताया गया है, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद है द डेस्क ऑफ, जो भी इनके चांसलर है, प्रो चांसलर, वाइस चांसलर, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, रजिस्ट्रार है, तो उनके बारे में आप पूरी डिटेल ले सकते हो। फिर अप्रूवल एंड रिकॉग्नाइजेशन, यूनिवर्सिटी कौन कौन सी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, तो यहाँ पे आप आके चेकआउट कर सकते हो। जैसे यूजीसी से है, स्टेट गवर्नमेंट से है जहाँ यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद पीसीआई है, बीसीआई अप्रूवल लेटर है, आप चेकआउट वेरीफाई कर सकते हैं। और मैंडेटरी डिस्क्लोजर यहाँ पे दिए गए हैं। जी, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी अप्रूवल लेटर है या जो भी एक्टर पास आउट है, तो वहाँ यहाँ पे आप आकर डिस्क्लोजर चेकआउट कर सकते हैं। अगर चांसलर की बात करें तो चांसलर अभी आपको बताया था, मिसिज जयश्री जी। और उसके बाद यहाँ पे बात करें प्रो चांसलर कौन है, तो वो है मिस्टर बी के जी। और उसके बाद यहाँ पे वाइस चांसलर की बात करें तो प्रोफेसर या मिस्टर गोपाल जी हैं। सीईओ की बात करें कौन है, तो मिस्टर प्रदीप जी हैं। लास्ट में रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार कौन है, तो रजिस्ट्रार है एट टाइम, क्योंकि मैनेजमेंट चेंज होती रहती है कुछ यूनिवर्सिटी में, या काफ़ी टाइम कुछ सेम डिपार्टमेंट सेम ही पर्सन को मिलता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में चेंज भी होते रहते हैं, तो अभी वो है डॉक्टर विजय जी। तो ये है मैनेजमेंट। और उसके बाद है यहाँ पे प्रोग्राम में ये फैकल्टी की लिस्ट या डिपार्टमेंट लिस्ट, इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट है, जैसे इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, नेक्स्ट है कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, नेक्स्ट है ह्यूमैनिटीज एंड लिंग्विस्टिक्स, नेक्स्ट है नर्सिंग, पब्लिक हेल्थ एंड क्लिनिकल टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट है फार्मेसी, नेक्स्ट है लीगल स्टडी। तो यहाँ पे पांच है, छह डिपार्टमेंट है, उनमें कैटेगराइज किया गया। अब जैसे हमने इंजीनियरिंग का ओपन किया, तो इसमें क्या क्या आएगा, ओवरव्यू, पीएचडी के बारे में कितने साल का है, रीड मोर करके पूरी डिटेल ले सकते हो। एम एम टेक है, किस किस सब्जेक्ट में अवेलेबल है, 2 साल का है, इससे रिलेटेड डिटेल ले सकते हो। बीटेक है, 4 साल का भी है, 3 साल का भी है, 4 साल का आफ्टर +2, 3 साल का लेटरल एंट्री आफ्टर डिप्लोमा, बीसीए, एमसी, एमएससी, ये सब डिटेल यहाँ पे दिए गए हैं। जी, तो जैसे हमने एमटेक ओपन किया, एमटेक ओपन करते इसमें क्या रहेगा कि पहले उसका ओवरव्यू या बेसिक अबाउट द प्रोग्राम, कोर्स सर्कुलम के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन क्या प्रोसेस है, फिर फीस स्ट्रक्चर है, जैसे टोटल फीस यहाँ पे दी गई है 2.25 लाख, 2,33,000 के समथिंग। कैसे कैसे है, क्या फीस है, ये यहाँ पे पूरी दी गई है। व्यू ऑल कोर्स स्ट्रक्चर ये देखना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके जिस कोर्स के बारे में आप डिटेल जानना चाहते हो, तो आप यहाँ देख सकते हो पूरे कोर्स की लिस्ट यहाँ पे टैग है। जैसे एमए इन इंग्लिश करना है, तो इसकी टोटल फीस लगभग 70,000 के समथिंग है। और संस्कृत की लगभग या 50-52 हज़ार समथिंग। और
इंटीग्रेटेड कोर्स की जो फीस है वो यहाँ पे है 4,66,000 के समथिंग, ये आप देख सकते हो। जी तो ये है, आप कोर्स की लिस्ट आप देख सकते हैं, ये आपको बता दिया। तो जिस कोर्स के बारे में आपको जानना है, यहाँ पे क्लिक करके अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट या कोर्स वाइज आप डिटेल ले सकते हो। फिर एडमिशन, फिर पहला है एडमिशन में रिसर्च यानी कि पीएचडी से रिलेटेड अगर आपको डिटेल चाहिए, पहले अबाउट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट डेट्स, अगर आप पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हो कॉन्टैक्ट डिटेल, टोल फ्री नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। फिर हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करें, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, अप्लाई करने के मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि अगर आप अप्लाई करते हो क्या क्या कंडीशन है, और फेलोशिप अवेलेबल है तो कितनी है, किस बेस पर है, ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफरिंग, कौन कौन से डिपार्टमेंट में पीएचडी है, सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है, किस बेस पर है, एंट्रेंस एग्जाम है डायरेक्ट है, तो एंट्रेंस एग्जाम में मिनिमम रिक्वायरमेंट जैसे जनरल के लिए 40% और SC ST के लिए 35 है, तो ये आप देख सकते हो। ऐसे कौन से पर्सन है जो एग्जाम्प्टेड है, जिनको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना। डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है अगर आप अप्लाई करते हो पीएचडी के लिए, रेजिडेंशियल या रिक्वायरमेंट क्या क्या है, रिफंड रूल्स क्या है अगर आप कैंसिल करते हो किसी भी रीज़न से, तो उसका क्या फॉर्मेट है या क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये सब है। फीस स्ट्रक्चर क्या है, जैसे इसकी लगभग फीस है 3.25 लाख के समथिंग, जैसे इंजीनियरिंग की। नंबर ऑफ सीट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे मेंशन है कि सब्जेक्ट में कितने कितने। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की 26, उसके बाद है इंग्लिश की 11, फिर कम होती जाती है, फिर 10 से भी कम है, 10 से ऊपर दो है, एक 11 एक 26, ये आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ सीट है 76 टोटल पीएचडी के लिए। फिर है पीजी प्रोग्राम, अगर आप पीजी प्रोग्राम करते हो, जैसे जितने भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं तो उनसे रिलेटेड यहाँ पे डिटेल दी गई है। जैसे पीजी प्रोग्राम किया, अगर मान लो आपको एमबीए करना है, एमबीए से रिलेटेड जैसे अभी आपको कोर्स में इसमें दिखाया था कि सेम टू सेम है, ऐसे यूजी में है। किसी कोर्स से रिलेटेड अगर आपको डिटेल चाहिए स्पेसिफाइड, तो यहाँ पर भी आप आके चेकआउट कर सकते हो यूजी में, तो आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ डिप्लोमा कोर्सेज, यानी कि जैसे इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, फार्मेसी में डिप्लोमा, साइंस में डिप्लोमा, तो कुछ डिप्लोमा दिए गए हैं, जिस डिप्लोमा करना है उसको ओपन करके आप डिटेल ले सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्सेज, सर्टिफिकेट जैसे योगा में, लैंग्वेज में सर्टिफिकेट कोर्सेज तो यहाँ पे अवेलेबल है, ये आप चेकआउट और वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद है फीस स्ट्रक्चर, जैसा अभी आपको दिखाया फीस है, किसी कोर्स की फीस जाननी है तो यहाँ पे है। स्कॉलरशिप के बारे में जानना है, किसी पर स्टूडेंट को कितनी मिलती है, किस बेस पर मिलती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या कंडीशन है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और किन किन कोर्सेज में है, तो ये सब आप यहाँ पर आके चेकआउट कर सकते हैं। अप्लाई नाउ, जैसा अभी आपको फॉर्म में दिखाया था, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आके आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट में है अकेडमिक, कि यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड है, कि फैकल्टी, फैकल्टी डिटेल यहाँ पे दी गई है, नोट फैसिलिटी जो भी अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे लिस्ट दी गई है, जैसे पहले इंजीनियरिंग में, फिर साइंस में, फिर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में, योगा एंड नेचुरोपैथी में, और ये सब यहाँ पे दिए गए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है एकेडमिक कैलेंडर। कैलेंडर यानी कि क्या है, कि यूनिवर्सिटी में अगर कुछ फंक्शन है, कुछ एक्टिविटीज़ है, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एकेडमिक काउंसिल के बारे में जानना है तो यहाँ पर आके आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद क्रेडिट बेस्ड ट्रांसफ़र फैसिलिटी ये जानना है, एमओयू टाई अप के बारे में जानना है, या इनसे रिलेटेड जनरल के बारे में जानना है, तो यहाँ पर आके आप वेरीफाई कर सकते हैं। मेन है फिर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट से रिलेटेड, अगर आप ट्रेनिंग और प्लेसमेंट से रिलेटेड कि ये यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट देती है नहीं देती, कितना पैकेज है, ये सब है, तो यहाँ पर आके आप डिटेल ले सकते हैं। फिर प्लेसमेंट से रिलेटेड डिटेल, तो यहाँ पर आके आप प्लेसमेंट से रिलेटेड जो भी डिटेल लेना चाहो
तो आप आकर यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद है फैसिलिटीज़ कि क्या क्या फैसिलिटी है। हर यूनिवर्सिटी अपनी अपनी फैसिलिटी बताती है जो हर यूनिवर्सिटी में नॉर्मली होते हैं। लाइब्रेरी, हॉस्टल, स्पोर्ट, कैफेटेरिया, लैब एंड वर्कशॉप, ट्रांसपोर्ट सर्विस, ये फैसिलिटीज़ है। फिर क्लब वगैरह, स्टूडेंट क्लब्स हैं, इवेंट है, अलग अलग कमेटी बनाई हुई है, उनके बारे में आप डिटेल ले सकते हैं। फिर कनेक्ट है, अगर यूनिवर्सिटी ने अलग अलग सेल बनाए हुए हैं फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है या हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे ग्रीवियंस सेल, कास्ट सेल और मीडिया सेल हो गया, गैलरी, ब्लॉग, करियर से रिलेटेड अगर आपको हेल्प चाहिए कि अगर करियर फैसिलिटी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी अवेलेबल है या नहीं, वो आप चेकआउट कर सकते हो। स्टूडेंट लॉगिन, अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो ऑनलाइन से आप अपना डाटा स्टूडेंट लॉगिन पे जा चेकआउट कर सकते हैं। एफ ए क्यू मीन्स क्या रहता है, हर यूनिवर्सिटी अपना रिलेटेड टू स्टूडेंट इंक्वायरी या कुछ क्वेश्चन ऐसे ऑटोमेटिक डाल देती है जो हर यूनिवर्सिटी को लगता है कि ये क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए रिक्वायर्ड है या ये क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में आता ही आता है। तो यहाँ पे आके आप डिटेल ले सकते हैं। फिर मैगजीन या न्यूज़ लेटर से रिलेटेड अगर आप अपडेट लेना चाहते हो। कॉन्टेक्ट अस में क्या रहता है कि यूनिवर्सिटी का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी सब यहाँ पे आप ले सकते हो। जो भी डिटेल लेना चाहो यहाँ पे आके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जी, तो ये सब थी इंफॉर्मेशन होम पेज पे जो आपको मेन थिंग्स में बताई। उसके बाद यहाँ पे है क्विक लिंक में होम, अगर आप इसे क्लिक करते हो तो होम पेज पे आप वापस आ जाते हो। नोटिस, अगर आप नोटिस पढ़ना चाहते हो यूनिवर्सिटी की कुछ अपडेट के बारे में तो यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो। फी स्ट्रक्चर आपको बता दिया, मैंडेटरी डिस्क्लोजर आपको बता दिया, कमेटी, अलग अलग कमेटी जो बनाई हुई है उनके बारे में अगर आप डिटेल लेना चाहते हो तो जैसे डिपार्टमेंट वाइज है तो आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये लॉगिन करियर, ये सेल जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं ऊपर। जैसे कॉन्टेक्ट अस में यहाँ पे अभी आपको बताया कि इंक्वायरी फॉर्म है या डिटेल है, आप यहाँ पे ले सकते हैं। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, जी, तो यहाँ पे ये थिंग्स इंफॉर्मेशन दी गई है प्लेसमेंट सेल से रिलेटेड। कॉन्टेक्ट नंबर या जो भी हेड है वो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। प्रोसेस क्या क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। प्लेसमेंट से रिलेटेड डिटेल आप यहाँ पे लेना चाहते हो तो यहाँ पे ये अवेलेबल है। जी, तो कोई जो भी स्टूडेंट है, कितना अपॉइंट हुआ, कब अपॉइंट हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट किस कंपनी में अपॉइंट हुए या बैंक में अपॉइंट हुए, तो ये यहाँ पर आप आके डिटेल ले सकते हैं। जी, तो ये थी बेसिक डिटेल जो हर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। बाकी अगर जो जनरल डिटेल है वो आप यहाँ पर आके ले सकते हैं। अगर कुछ पॉइंट मिस हुए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये थी बेसिक डिटेल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ डाउट है या जो भी कुछ क्वेरी है आप हमें कमेंट में या इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिलेगा, वो लिंक पे आप अपनी डिटेल सबमिट करके जो भी आपके पर्पज ऑफ इंक्वायरी है आप लेना चाहो ले सकते हैं। जी, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।